हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। चलो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वैसे भी हम आइसोमेरिज्म चैप्टर में पढ़े थे दैट ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कौन से ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती हैं, ये थोड़ा सा आप देख लेना। स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले हेडिंग दीजिए ऑप्टिकल। हेडिंग क्या रहेगी पहले आपकी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको लिखना है और उसके नीचे आप लिखेंगे जो मैं बोलने वाला हूँ। द कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव सिमेट्री एलिमेंट ब्रैकेट में प्लेन ऑफ सिमेट्री कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, वापस से आप रिपीट करके सुन लीजिएगा ना। ऑप्टिकल, सपोज कोई कंपाउंड हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि वो कंपाउंड दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। या तो वो डी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या तो वो एल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। डी फॉर्म का मतलब होता है बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड एल फॉर्म का मतलब बेटा लेवे रोटेटरी, है ना। मतलब कि ये क्या होता है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव लाइट को, और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव लाइट को। जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसको जो डेक्स्ट्रो वाला कंपाउंड है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और जो हमारा लेवे रोटेटरी कंपाउंड है वो हमारे जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसको एंटी क्लॉकवाइज वे में डायरेक्ट करेगा रोटेट करेगा। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स विद अ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सिंपल, कॉम्प्लेक्स विद अ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। नाउ उसका पहला एग्जांपल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट विल बी अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आप लिखेंगे इस तरीके से, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए होता क्या है कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डीएल फॉर्म पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है दैट मैं आपको एग्जांपल बता दूँ टेट्राहेड्रल का। सपोज ये हमारा टेट्राहेड्रल है, कॉम्प्लेक्स MABCD। ये कायरल कॉम्प्लेक्स है एंड इसके डीएल फॉर्म कैन बी पॉसिबल। इसके मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर चार डिफरेंट ग्रुप है तो इसके डीएल फॉर्म पॉसिबल तो हो सकते हैं क्योंकि कायरल मॉलिक्यूल है। तो इसके जो डीएल फॉर्म कैन बी पॉसिबल। बट होता क्या है बेटा कि जो इसका डी फॉर्म है और जो उसका एल फॉर्म है वो आपस में क्या होता है बेटा, बहुत ही फास्ट इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। डी एल में कन्वर्ट होते रहता है, एल डी में कन्वर्ट होते रहता है। सो जिसके वजह से इनको आप क्या नहीं कर सकते, इसको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते डी एन एल फॉर्म को सेपरेटली। तो अगर डी और एल फॉर्म दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होने वाला है, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। और जो हमारा फाइनल जो कंक्लूजन होगा वो हम ये कहेंगे दैट दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। एंड ऑल्दो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज इट इज हैविंग द डी एंड एल आइसोमर बोथ, बट डी एल में कन्वर्ट हो जाता है, एल डी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इक्विलिब्रियम आता है और हमारा जो कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इट एक्ट एज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। आप लिखेंगे दैट ड्यू टू फास्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ डी एंड एल फॉर्म this cannot be resolved in a D and L form separately. That's why tetrahedral complexes are optically inactive. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी बेटा, ये आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके नाउ अब आपको सेकंड जो मैं स्टार्ट करने आ रहा हूँ दैट इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही चल रहा है हमारा। इसमें हम देखेंगे स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देखेंगे। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की एक खास बात क्या है पता है कि सपोज के कौन कौन से एग्जांपल है हमारे, MA4 टाइप, MA3B टाइप, या फिर बेटा MA2B2, है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सबके सब क्या हैं, ऑल आर हैविंग
प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS जिसको हम कहते हैं। जैसे कि सपोज मैं आपको एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। मैं कहाँ गया मेरा स्लाइड, के रहा। सपोज मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का, MA4 का। ये हमारा MA4 कॉम्प्लेक्स है, इस तरीके से है ना। ये इस तरीके से ये डॉटेड दिखाएंगे हम। देखो डॉटेड दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से दिखाएंगे तो आप सोचोगे कि ए के बीच में बॉन्ड है, ऐसा नहीं है। तो अब क्या है, देखो जरा, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, एक स्क्वायर प्लेन है ना। तो इस प्लेन के अलोंग आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं। जैसे कि जो ब्रेड का स्लाइस होता है, ब्रेड के स्लाइस को अगर आप बीच में से काटेंगे तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, और हम बोलेंगे कि हाँ हमारे जो ब्रेड का स्लाइस है उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। वैसे अगर मैं ये जो सारे के सारे जो लिगेंड और मेटल जिस प्लेन में प्रेजेंट है, जिस स्क्वायर प्लेन में प्रेजेंट है, उस प्लेन के अलोंग एक इमेजिनरी प्लेन पास करता हूँ, देन सारे के सारे जो हमारे लिगेंड्स और मेटल है वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। और वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे तो हम बोलेंगे यस दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंटेन अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको हम POS शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके पास, सो इट विल व्हाट बेटा, या इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता तो फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव होता। बट सिंस all this type contain a plane of symmetry, it contain an imaginary plane which can divide whole complex into two equal parts, and that imaginary plane is this plane, ये वाला plane। ठीक है, ये वाले प्लेन से अगर मैं कट करता हूँ, मतलब इस तरीके से इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ऐसे बाइसेक्ट करते हैं हम, तो कट जाएगा। ठीक है ना। अब जो सेकंड हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं, दैट इज द सेकंड वी हैव टू डिस्कस इज कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नाउ अब देखिए बेटा, इसमें आपको इमेजिनेशन वापस से करना है। दैट सपोज मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, MA6 एंड MA5B। देखो ये कौन सा वाला केस है बेटा, ऑक्टाहेड्रल का केस है। ठीक है, याद रखना है कौन सा केस की बात कर रहे हैं हम, ऑक्टाहेड्रल वाले केस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है नाउ, अगर आप नोट करें तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ये M लिखा हुआ है, यहाँ पे ये A होगा, यहाँ पे ये A होगा, यहाँ पे ये A होगा, यहाँ पे A होगा, यहाँ पे भी A होगा, यहाँ पे भी A होगा। इस तरीके से इन्होंने अपने बॉन्ड बनाए रखे होंगे इसके साथ, और ये हमारा क्या होगा बेटा, इस तरीके से जो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो होगा। अब आप देखिए इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को अगर आप स्क्वायर प्लेन से काट डालें, स्क्वायर प्लेन से अगर आप काट डालते हैं, देखो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, जिसके ऊपर A है और नीचे भी A होगा। तो ऑब्वियसली बात है दैट दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंटेन अ इमेजिनरी प्लेन। ओके, तो अगर ये इमेजिनरी प्लेन कंटेन करता है तो इसके पास भी क्या बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। और अगर इसके पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इट मीन्स दिस कंपाउंड और दिस कॉम्प्लेक्स इज आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बेटा, दिस कंपाउंड इज आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है नाउ सपोज अब क्या लिखा हुआ मैंने MA5B, तो मैं क्या करता हूँ, इस एक A को रिप्लेस कर देता हूँ B से, एक A को रिप्लेस कर देता हूँ B से। ठीक, अब आप कैसे क्या करोगे आप, अब आप देखो इस तरीके से कट करेंगे। हमेशा याद रखना कि जो भी एलिमेंट डिफरेंट होता है, मतलब जिसका ज़्यादा रिफ्लेक्शन आपको नहीं मिल पाता, तो क्या करने का कि ट्राई टू इंक्लूड दैट पर्टिकुलर लिगेंड और मॉलिक्यूल इन दैट इमेजिनरी प्लेन। तो क्या होगा, जिससे वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वो जो एटम है वो कट जाएगा। ठीक, जैसे देखो मैं आपको इमेजिनरी प्लेन बताता हूँ। सपोज मैं इमेजिनरी प्लेन बनाता हूँ इस A के साथ, इस A के साथ, इस A के साथ और इस A के साथ। तो अगर आप देखें इस तरीके से अगर मैं एक इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ऐसा मैं एक इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करता हूँ, तो इस इमेजिनरी प्लेन के अलोंग, इस इमेजिनरी प्लेन के अलोंग अगर मैं मॉलिक्यूल को कट करता हूँ, तो इस तरीके से मॉलिक्यूल पूरा हाफ कट हो जाएगा। इस तरीके से आप सोचिए 3D में, हाफ यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ पे A है और यहाँ पे A है ना।
और अगर यहाँ पे ए और यहाँ पे ए है तो मॉलिक्यूल कट चुका है और इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री फिर भी है। तो ये अगर MA6 टाइप है या फिर MA5B टाइप है, सो इट विल कंटेन अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट मीन्स विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल कैसा होता है, MA4B2। अब देखो आप सब जानते हैं कि इसके दो फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं। कौन से फॉर्म बेटा, इसका सिस फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है, इसका ट्रांस फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे, देखिए बेटा, अगर मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ हमारा कॉम्प्लेक्स, ये मैं ड्रॉ करता हूँ इसका ट्रांसफॉर्म। तो देखिए ये हमारे पास इसका ट्रांसफॉर्म है, इस तरीके से हमारा मेटल जुड़ा होगा हमारे लिगेंड से। हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर प्लेन के अलोंग एक प्लेन पास करेंगे और देखो इस तरीके से दोनों जो लिगेंड है एक दूसरे के रिफ्लेक्शन मिल रहा है और इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, इसलिए कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। याद रखना ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, और ये कौन सा आइसोमर है इसका, ये इसका ट्रांस आइसोमर है। ठीक, अब इसी का हम सिस आइसोमर भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, AM यहाँ बी लगा दो, यहाँ बी लगा दो, यहाँ पे ए लगा दो, यहाँ पे ए लगा दो, यहाँ पे ए लगा दो। ठीक, फिर से अगर आप देखेंगे तो इस स्क्वायर प्लेन का लॉन्ग क्या कर देता हूँ मैं, मॉलिक्यूल को काट डालता हूँ। तो ये ए, ये M, ये B और ये B और ये A तो कट जाएगा। और ये कटने के बाद, इस प्लेन में कटने के बाद ये A और ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना। मतलब क्या कर रहे हैं हम, इस प्लेन के अलॉन्ग, कौन से प्लेन के अलॉन्ग, इस प्लेन के अलॉन्ग एक इमेजिनरी प्लेन पास कर रहे हैं जो इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहे हैं। और सिंस इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये भी कैसा है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ये इसका कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है, बिकॉज देखो बेटा दोनों बी क्या है, एक दूसरे के सिस पोजीशन पे लगे हुए हैं। ठीक, नाउ अब इसके बाद सपोज आपको मैं बताता हूँ थर्ड वाला है हमारा MA4BC टाइप। ठीक है, इसके भी दो फॉर्म अपने को पता है, इसके दो फॉर्म है, एक ट्रांस फॉर्म है और एक सिस फॉर्म है। ठीक, ट्रांस में भी क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, तो ये भी हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसे, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने जो बेटा देखो ये इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर आप इसका ट्रांसफॉर्म बनाना चाहते हो तो ट्रांस कैसे बनाओगे, दोनों जो B and C हैं उसको क्या करोगे आप, अपोजिट साइड पे लगा देना इस तरीके से, एक B ऊपर एक C नीचे, ये इस तरीके से आप बना देंगे। ठीक है, तो देखो इसको अब हम कैसे कर सकते हैं, इसको वापस से इमेजिनरी प्लेन कौन सा लेंगे आप, देखो इस B, ये A और ये C का एक ऐसा प्लेन, इमेजिनरी प्लेन ले लो जो क्या करेगा, मॉलिक्यूल को कट करेगा और ये A और ये देखो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। वैसे अगर मैं इसका सिस फॉर्म बनाना चाहूँ तो मतलब क्या है कि B और C एक दूसरे के सिस पोजीशन पे होने चाहिए इस तरीके से, है ना। तो देखो यहाँ पे A और यहाँ पे, तो देखो ये बन गया। अब आप इस प्लेन, ये स्क्वायर प्लेन का लॉन्ग मॉलिक्यूल को काट डालो तो ये A और ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब इट कंटेन अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज अ सिस आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड MA4BC, thus it is ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, नाउ और बहुत सारे बाकी हैं, धीरे धीरे समझ लेते हैं सबको। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमने जो डिस्कस करा था इससे पहले, फोर्थ टाइप है हमारा दैट MA3B3। ठीक है, तो याद रखेंगे MA3B3 क्या होता है बेटा, ये होता है फेक मर आइसोमर दिखाता है ना, दो टाइप के आइसोमर दिखाता है, फेक मर आइसोमरिज्म दिखाता है ना। सिस एंड ट्रांस हमको पता भी होंगे, ये सिस होता है, ये ट्रांस होता है। तो याद रखेंगे कि दिस कंपाउंड डज नॉट कंटेन अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, दस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, and this compound mer isomer contain a plane of symmetry, thus this is optically inactive। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे और ड्रॉ करके भी देख लेंगे। ये जो हमारा फेक मर वाला आइसोमर है, जो फेस वाला आइसोमर, जिसमें दोनों के दोनों जो प्लेन्स होते हैं, ट्रायंगुलर प्लेन, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जो हमने कल डिस्कस किया था, उसके अंदर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो असिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स, दस इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। और जो मर आइसोमर है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। जैसे कि देखो मर आइसोमर क्या होता है, इस तरीके से तो होता है हमारा, है ना, ये होता है हमारा मर आइसोमर इस तरीके से, ये एक B ऊपर एक B नीचे। देखो ये हमारा मेरिडोनल प्लेन होता है इस तरीके से, इसको मेरिडोनल प्लेन बोलते थे हम, है ना, मर आइसोमर। तो अगर मैं इस स्क्वायर प्लेन के अलॉन्ग मॉलिक्यूल को काट दूँ तो ये B
और ये भी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। ये आपको याद रखने एग्जाम में आते हैं चीज़ें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप लोग अच्छे से करके जाएंगे तो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है ना। अब 6 टाइप देखते हैं हम लोग कि MA2 B2 C2। अब याद रखना है MA2 B2 C2। अगर इसका मैं ट्रांसफॉर्म बनाता हूँ तो ट्रांस कैसे बनेगा बेटा, आराम से बना सकते हो। देखो इस तरीके से MA, यहाँ B, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ C। देखो इस तरीके से इस प्लेन से आप काटो मॉलिक्यूल को, स्क्वायर प्लेन के प्लेन से काट डालो, तो ये C और ये C एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। मतलब इसका जो ट्रांस वाला फॉर्म है, इट कंटेन अ प्लेन ऑफ सिमेट्री दस इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बस आपको इतना देखना होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, ठीक है नाउ। और जो हमारा सिस वाला फॉर्म है, सिस वाला फॉर्म कैसे बना सकते हैं हम, इसका सिस वाला फॉर्म ऐसे बना सकते हैं इस तरीके से हम, है ना। देखो जरा, देखो सारे लिगेंड एक दूसरे के सिस पे हैं। अब आप इसको कहीं से भी आप पास करके देख लो, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल ही नहीं सकती। अगर इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ये कंपाउंड होगा बेटा ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, इट विल एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म में, डी फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और एल फॉर्म में भी। डी मतलब डेक्स्ट्रो, एल मतलब लेफ्ट रोटेटरी। मतलब ये एक फॉर्म हो गया और इसी का जो मिरर इमेज होगा वो इसका क्या होगा बेटा, इनैंशियोमर होगा, ठीक है ना। थर्ड वाला देख लेते हो, मतलब और देखते हैं। थर्ड नहीं है एक्चुअली में, कितना होना चाहिए नंबर शायद से ये थर्ड नहीं है, 6th है शायद से, 6th या 7th जो भी है, ठीक। अब आपको याद रखना है क्या कि अब बाइडेंटेड लिगेंड का स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, दैट MAA होल थ्राइस, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है हमारा PTEN होल थ्राइस, ठीक है। तो ये A क्या बताता है बेटा, ये AA होता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड आप लिखेंगे, ठीक। फिर अगर आप इसका ज्योमेट्री बनाओ, देखो इस तरीके से ज्योमेट्री बनेगी इसकी। याद रखना कि कौन सा ज्योमेट्री बनानी है हमको ज्योमेट्री बनानी है कौन सी वाली, हमको बनानी है पहले इसमें सीज एंड ट्रांस तो पॉसिबल नहीं पागल, पता चले आप बोलो कि सीज एंड ट्रांस वाला बनाना, नहीं, ठीक है। देखो इस तरीके से ये A को जोड़ दो क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इस तरीके से जोड़ दो इनको, ये A इस तरीके से देखो ऐसे ऐसे जोड़ देना, तो लगना चाहिए कि ये A लिगेंड ये A से जुड़ा हुआ है, ये A इससे जुड़ा हुआ है, ये A इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है नाउ। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें आप मॉलिकुलर प्लेन पास करोगे पर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाएगी, ठीक है। अब सिंस इसमें क्या है, हमारा मॉलिकुलर प्लेन तो आ ही नहीं पा रहा है, ठीक। और अगर मॉलिकुलर प्लेन नहीं आ पा रहा है तो मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट तो ये मॉलिक्यूल कैसा है बेटा, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। मतलब कि इसके 2 फॉर्म अवेलेबल हैं, डी फॉर्म भी और एल फॉर्म में, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, इनैंशियोमर, ठीक है ना। एक और देख लो बेटा, MAA2B2, ठीक है, या फिर MAA2BC, ठीक। देखो इसका आप देखो, मैं सीधा आपको ट्रांसफॉर्म बना के दिखाता हूँ पहले आपको मैं, और फिर से इस फॉर्म में बात करेंगे। देखिए इसका पहले आप ट्रांसफॉर्म देखिए, ठीक। ट्रांसफॉर्म में कैसा होगा देखिए, मान लो मेटल यहाँ पे है, एक A 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 यहाँ पे है, एक B ऊपर है, एक B नीचे, ठीक है। आप देखो ये ट्रांसफॉर्म बन गया, दोनों B एक दूसरे के ट्रांस में है। ये मॉलिकुलर प्लेन स्क्वायर प्लेन से आप काटोगे तो देखो ऊपर नीचे दोनों B है, मतलब सेम है, मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है और ये हमारा ट्रांस वाला फॉर्म है, ठीक है। अब अगर हम इसके सिस वाले फॉर्म की बात करते हैं तो सिस वाला फॉर्म कैसे, देखो ये इसको जोड़ लेना क्योंकि देखो ये क्या है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो इस तरीके से जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा ले सकते हैं हम लोग PTA, यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे B। अब आप देखिए ये जोड़ दो इनको इस तरीके से, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो सारे आइटम्स हैं वो एक दूसरे के क्या प्रेजेंट है बेटा, सिस वाले फॉर्म में प्रेजेंट है। और इसके अंदर बेटा देखोगे तो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या बेटा, एब्सेंट है, इसलिए ये क्या बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्या बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या, इसके 2 पेयर फॉर्म पॉसिबल DNL, और इसी का जो मिरर इमेज होगा वो उसका क्या होगा बेटा, इनैंशियोमर होगा, ठीक है। अब
और देख लेते हैं। सपोज ये वाला तो हमने डिस्कस भी किया था 9th वाला। ये कैसा है देखो बेटा, MABCDEF है ना बेटा। अब इसमें क्या होगा देखो, आप ड्रॉ भी कर चुके हो कि M यहाँ पे A लगा दो, यहाँ B लगा दो, CD यहाँ E और यहाँ पे F। देखो सारे के सारे डिफरेंट हैं, तो कोई स्कोप ही नहीं है कि आप इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड कर पाओगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है ना। तो ये क्या है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है हमारा। और ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब इसके दो पेयर पॉसिबल है, D और L पेयर पॉसिबल है। इसके हम लोग ने और डिस्कस किए थे, इसके 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, इसके 300 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं, और इसके 15 DL पेयर पॉसिबल है। ठीक है, तो ये डेटा आप याद रखेंगे। ठीक है ना। अब आपको मेरे को कुछ चीज़ें बतानी है, आप वो चीज़ें अच्छे से समझना और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, वरना एक काम करते हैं, आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका इमेजिनेशन दिखाऊंगा, थोड़ा 3D इमेजिनेशन। ठीक है, थोड़ा सा आपको 3D में दिखाऊंगा कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह पास होती है, तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करने में थोड़ा आसान होगा। उसके बाद फिर मेटल कार्बोनिल पढ़ के हमारा टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।